हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, लवण एवं क्षार, इसके सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। और साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग को मिल जाए तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे इसका PDF आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्या है, एक प्रकार का क्षार है। और जो जितने भी क्षार होते हैं उन सभी का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 7 से अधिक केवल एक ही है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में 10। तो यही क्या हो जाएगा, इसका संभवतः pH मान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि उदासीन विलयन जितने भी होते हैं उन सभी का pH मान 7 के बराबर होता है। इसके अलावा आप लोग दो बात और याद रखिएगा कि जितने भी अम्ल होते हैं उनका pH मान 7 से कम होता है, और जितने भी क्षार होते हैं उनका pH मान 7 से अधिक होते हैं। तो ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो कौन लवण हो जाएगा, ये आप लोग को पूछा गया है। तो देखिए HCl जो होता है एक प्रकार का अम्ल होता है। NaOH जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, भस्म यानी कि क्षार होता है। लेकिन K2SO4 जो होता है यह एक प्रकार का लवण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो शरीर है इसमें जो pH होता है ये कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से लेकर के 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि इनमें से कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये विजातीय यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा pH मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि क्षारक विलयन जो होते हैं इनका pH मान 7 से अधिक होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13 जो है केवल यही 7 से अधिक है, तो यही क्षारक विलयन का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है। बाकी ये तीनों जो हो जाएंगे ये दुर्बल अम्ल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा। तो अम्लीय विलयन जो होगा उसका pH मान 7 से कम होगा, और यहाँ पे 12 भी 7 से अधिक है, 7 7 के बराबर ही है, और 8 जो है वो 7 से अधिक है। तो केवल ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो 4 है यही अम्लीय विलयन का pH मान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको संक्षारक अम्ल भी कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है सूत्र, तो H2SO4 ये इसका सूत्र होता है, और इसको संक्षारक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि वैसे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका pH मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बैटरी का अम्ल होता है। तो बैटरी का अम्ल आप लोग याद रखिए क्या होता है, तो सांद्र HNO3 को बैटरी का अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है। तो प्रबल लवण के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, और आप लोग याद रखिएगा कि
खारा नमक जिसका सूत्र NaCl होता है वो सबसे प्रबल लवण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि जो टूथपेस्ट होता है वो प्रायः क्या होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो आप लोग याद रखिएगा क्षारीय होता है, यानी कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए जितने भी शुद्ध जल होते हैं उसको उदासीन विलयन कहा जाता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 16 नंबर कि जब CO2 गैस को जल में घोला जाता है तो पीएच का मान क्या होगा। तो जब CO2 गैस को जल में घोला जाता है तो पीएच का मान क्या होता है वो 7 से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र आप लोग याद रखिएगा क्या होता है तो CaO जो होता है ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो एसेटिक अम्ल जो होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है तो इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल जो होते हैं इसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 20 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो देखिए लाल को नीला करने वाला कौन होता है तो क्षार होता है, और क्षार का क्या होता है आयन तो क्षार में OH- आयन पाया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन ऐसा विलयन होगा जो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देगा तो H+ जो आयन होता है ये क्या करेगा, ये नीले को लाल कर देगा, और OH- आयन जो है ये लाल को नीला कर देगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि नीले को लाल कौन करेगा तो H+ आयन जो है ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देगा, और OH- लिटमस पत्र जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो प्राकृतिक रूप से टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है दही में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल जो होता है ये गंधीय सूचक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनिया क्लोराइड जो होता है इसका जलीय विलयन कैसा होता है तो इसका जलीय विलयन होता है अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो सिट्रिक अम्ल जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है तो ये पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, संतरा या फिर नींबू में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टा होता है, और इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा आयन प्रदान करता है। तो अम्ल जो होता है जब वह जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो H+ आयन देता है,
और जो भस्म होता है अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो OH माइनस आयन देता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भस्म जल से अभिक्रिया करके कौन सा आयन देता है, तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि भस्म जल से अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि CO2 गैस जो होता है ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आप लोग याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आप सभी लोग याद रखिएगा NaHCO होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग NaCl मार करके ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे राइट करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोबिया सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो शुष्क बर्फ जो होते हैं उनका रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो सबसे अधिक क्षारीय होने का मतलब क्या है कि वो 7 से जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 10 जो है वो 7 से 3 अधिक है, लेकिन 11 जो है वो 10 से 4 अधिक है, तो pH बराबर 11 जो होगा ये सबसे ज़्यादा क्षारीय मान देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दांत का कठोरतम भाग कौन है, तो दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है उसको इनामेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, लवण बनता है, यानी कि साल्ट बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसको हम लोग संतुलित कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसलिए पहला वाला असंतुलित होगा। उसके अलावा आप लोग दूसरा देखोगे तो यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फर और ऑक्साइड जो है वो 4 है, तो यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड भी 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ही संतुलित समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कली चूना जो होता है इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखिएगा MgHCO3 वाला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखिएगा C6H12O6 होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है, तो एथिक एल्कोहल जो है इसका व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है, तो किण्वन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा, तो ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, लेकिन CH3 और COOH जो है यह कैसा होता है, तो ये दुर्बल अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो सभी अम्ल जो है वो जल में घुल करके
H+ आयन देते हैं और सभी भस्म जो है वो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो होता है इसके द्वारा क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा का कारण यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है ये विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जो होता है ये जल में आयनित हो जाता है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, मतलब कौन ऐसा सूचक है जिसके गंध से द्वारा पता नहीं लगता है। तो लौंग तेल जो है ये गंधीय सूचक होता है, बेलिना भी गंधीय सूचक होता है, लेकिन शकरकंद जो होता है ये गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो संश्लेषित सूचक आप लोग याद रखिएगा मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि लाल को नीला कौन करेगा, तो वो क्षार करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।